सो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं 12th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो ठीक है, और ये मैथ पार्ट 2 का है। तो मैथ पार्ट 2 में जो 12th में सबसे पहला चैप्टर है कमीशन ब्रोकरेज एंड क्या है आपका डिस्काउंट। तो हमें इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कमीशन क्या होता है, ब्रोकरेज क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। देखो ये चैप्टर समझा जाए तो इजी भी है और हार्ड भी है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कैसे करते हो। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ बेसिक दिया हुआ है। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें टोटल 2 एक्सरसाइज है, एक है 1.1 और एक है 1.2। 1.1 सॉल्व करने के लिए उसमें मिनिमम 12 या 13 सम है। तो वो सम को सॉल्व करने के लिए ये कुछ हमें पॉइंट दिए हुए हैं जिससे कि हमें इन्हें समझकर 1.1 के सम हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक पढ़ेंगे और मैं आपको वापस बोलता हूँ वीडियो को अच्छे से देखो, लाइन टू लाइन देखो, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखोगे तो समझने वाला नहीं है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आखिर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट में है क्या, हमें इस चैप्टर में करना क्या है, इस सब को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, यही सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले। तो ठीक है, सबसे पहला हेडिंग है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या होता है पहले हम ये डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, तो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। एज्यूम करो कि आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में किसी एक शॉप पर आप सब्जी खरीदने गए। तो आप जब सब्जी वाले से सामान खरीदोगे, ठीक है, तो आप उसको पैसे दोगे और वो आपको क्या करेगा, सामान देगा। मतलब आप दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। तो अभी आपके और हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल रिफर टू एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है, पार्टीज मतलब अलग अलग लोग, पार्टीज पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन करना। और लेन देन कभी भी एक लोगों के बीच में नहीं होता, 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में, 4 या फिर कितने भी हो, लेकिन एक से ज्यादा लोगों के बीचों में जो लेन देन होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन कितने लोगों के बीच में, 2 पर्सन के बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है, यानी लेन देन होता है, उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। क्लियर हुआ। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है 2 लोगों के बीच में लेन देन करना। अब आगे चलते हैं कमीशन। आखिर कमीशन क्या होता है। कमीशन नाम तो आप लोगों ने काफी ज्यादा सुना ही होगा, ठीक है, और ट्रांजेक्शन का वर्ड भी सुना होगा, बीके में ऑब्वियसली बहुत यूज करते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन है। कमीशन क्या देखते हैं, कमीशन के बारे में भी आप लोगों को काफी ज्यादा जानकारी होगी। तो कमीशन मतलब क्या, कमीशन मतलब वही चीज, अगर हम किसी का काम करते हैं तो बोलते हैं ना, भाई मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, उसी को क्या बोलते हैं, कमीशन के नाम से जानते हैं। अगर पापा ने कुछ सामान लाने को हमें दुकान पे बोला कि बेटा मुझे दुकान से एज्यूम करो दूध ला कर दो, या फिर मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे दुकान से दूध ला के दो, आप क्या बोलोगे, मम्मी मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। हम मानते हैं ना, मम्मी मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। मतलब अगर हम किसी से कोई पैसा एक्स्ट्रा मांगते हैं उसे क्या बोलते हैं, कमीशन बोला जाता है। आपके टेक्स्ट बुक की स्टार्टिंग के फ्रंट पे पेज नंबर 1 पे सब बेसिक दिया हुआ है। मैंने कमीशन का पॉइंट लिखाया नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, तो मैंने सोचा आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि कमीशन क्या होता है। तो कमीशन मतलब क्या होता है, जब हमें कोई कुछ काम करने के लिए देता है, अगर हम उससे एक्स्ट्रा पैसे वसूलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, कमीशन कहा जाता है। ठीक है, समझा कमीशन क्या होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से बाकी लोगों को बखूबी पता रहेगा जिन्होंने कहीं पे काम किया रहेगा। ठीक है, अब चल थर्ड देखते हैं, कमीशन एजेंट। अब कमीशन एजेंट क्या होता है। अ कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाय एंड सेल। अब बाय एंड सेल, बाय मतलब कैरी करना या फिर खरीदना, सेल मतलब बेचना। अब चलो अच्छी तरीके से एग्जांपल को समझते हैं। अभी समझो कि मेरे पास पार्ले जी की कंपनी है। क्या है, मेरे पास पार्ले जी की कंपनी है। अब पार्ले जी की कंपनी में मैं पार्ले बिस्कुट बनाता हूं। अब मैं डायरेक्ट जाकर दुकान पे तो बेचूंगा नहीं कि भाई आप 5 रुपए का बिस्कुट ले लो।
दुकानदार और मेरी कंपनी के बीच में कोई एक पर्सन तो रहेगा जो मेरे दुकान से यानी मेरे फैक्ट्री से यानी मेरी कंपनी से सामान खरीद कर छोटे छोटे शॉप पे क्या करेगा, वो बेचेगा। और वो काम कौन करता है? एजेंट करता है। कौन करता है? वो एजेंट करता है। मतलब किसी भी फैक्ट्री से या फिर किसी बड़ी कंपनी से सामान को कैरी करना और दूसरे को क्या करना, बेचना। ठीक है। अब आप सोचो, अब जो बीच में पर्सन है यानी जो एजेंट है जो मुझसे सामान खरीद रहा है, अब वो मुझसे सामान खरीदेगा कि तो उससे क्या, वो मुझसे क्या लेगा, कमीशन लेगा। यानी अगर आप किसी को काम पे रखोगे कि भाई तू मेरा पार्ले जी का बिस्कुट छोटे छोटे दुकान पर पहुंचा, अब वो फ्री में करेगा क्या? नहीं, आपको सैलरी तो देना पड़ेगा। अब सैलरी दोगे तो क्या पता वो सैलरी से ऊपर भी मांगे। आप उससे बोलोगे कि अगर तुम इतना काम करोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। और कमीशन जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि समझो कि आपकी कंपनी या फिर हमारी कंपनी एक पार्ले जी की है, पार्ले जी की कोई कंपनी है, उसमें कोई पर्सन क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये जो पर्सन है वो कौन है? आपका एजेंट है। अभी समझो इसकी सैलरी कितनी है, 10,000। इसकी सैलरी कितनी है, 10,000। ठीक है, इसकी सैलरी 10,000 है। लेकिन अब कंपनी का मालिक क्या बोलता है कि तुम अगर ज्यादा काम करोगे तो मैं तुमको 10% कमीशन दूंगा। क्या दूंगा मैं? कमीशन। कितना परसेंट? 10%। तो ठीक है, ये जो 10% होता है ना, वो किसका रहता है? एजेंट का। एजेंट कौन है? जो उस कंपनी के लिए काम करता है, जो उस कंपनी के बीच में है, जो कंपनी के सामान को खरीद कर छोटे छोटे दुकान पर पहुंचाता है। उसका सैलरी तो फिक्स होता है, लेकिन साथ ही साथ में उसके क्या होता है, कुछ यहाँ पे कमीशन भी दिया जाता है। या फिर अब दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो एज्यूम करो कि मेरे पास एक घर है। क्या है? मेरे पास एक घर है। अब मुझे उस घर को बेचना है। अब अगर मुझे उस घर को बेचना है तो मैं जाके गली या फिर रोड पे बोलूंगा ना कि भाई मेरा घर खरीद लो, भाई मेरा घर खरीद लो। मैं किसी की मदद लूंगा, और वो जो मदद लूंगा वो उससे क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट। अभी सामने वाला फ्री में तो हमारी मदद करेगा नहीं, भाई तू मेरा घर बेचवा दे। ठीक है, वो क्या लेगा? हमसे पैसे लेगा, और वही पैसे को क्या बोलते हैं? कमीशन बोला जाता है। ठीक है, तो सामने वाला क्या करेगा? हमारे घर को बेचने में हमारी मदद करेगा। किसको? दूसरे को। तो दूसरे को बेचने में मदद करेगा, इसके बदले में वो हमसे क्या लेगा? कमीशन लेगा। कौन लेगा? एजेंट लेगा। कौन लेगा? एजेंट। ठीक है, समझा एजेंट क्या काम करता है? कमीशन भी समझा। अभी चलते हैं कमीशन एजेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर एजेंट क्या काम करता है। नहीं समझेगा मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं और अच्छे से बताने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। अब चलते हैं ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर, कमीशन एजेंट, कमीशन ये कुछ सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ये भी सेम है। ठीक है, ऑशेंशनियर, फैक्टर, डेल क्रीडर एजेंट, ये सब सेम है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या काम करता है? अब ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग टुगेदर मतलब दोनों से। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझे। ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग यानी कैरी करना, टुगेदर एक दूसरे से। ठीक है, समझो कि हमें दो लोगों की शादी करानी। ऑब्वियसली शादी दो लोगों की होती है, एक लड़का एक लड़की। अब उस लड़का और लड़की के बीच में कोई एक पर्सन रहेगा जो क्या करेगा? शादी की बात छेड़ेगा। ठीक है, लड़की की शादी की बात लड़कों वाले से छेड़ेगा, और लड़की की शादी की बात लड़की के घर वालों से छेड़ेगा। अब बीच में जो पर्सन है, यानी बीच में जो ये पर्सन है, लड़की वाला और लड़के वाले के बीच में जो ये पर्सन है, ये क्या करेगा? दोनों का शादी लगाएगा। लेकिन फ्री में करेगा क्या? वो नहीं करेगा। वो लड़के वाले से भी पैसा लेगा और लड़की वाले से भी पैसा लेगा। पैसा नहीं, कुछ और भी ले सकता है, खाने पीने का सामान या फिर कुछ और, लेकिन लेगा किससे? दोनों से लेगा। उसे ब्रोकर बोला जाता है। अब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रोकर मतलब वो इंसान जो दोनों से पैसा लेता है। दोनों से मतलब एक सीलर यानी खरीदने वाला, बायर मतलब बेचने वाला, दोनों से क्या करेगा? पैसा लेगा। यानी दोनों से अगर पैसा कैरी करता है उसको ब्रोकर बोला जाता है। इसके पहले जो कमीशन एजेंट था वो सिर्फ एक से पैसा लेता था, लेकिन ब्रोकर क्या करता है? दोनों से पैसा लेता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? दलाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दलाली। अरे भाई तू दलाल का काम करता है क्या? क्या दलाली बोला जाता है। तो दलाली मतलब क्या? सीलर, जहां से हम लोग खरीदेंगे वहां से भी पैसा लेगा, और जिसको बेचेगा उससे भी पैसा लेगा। उससे क्या बोला जाता है? ब्रोकर। यानी दोनों तरफ से अगर वो पैसा लेता है तो बीच में जो पर्सन रहता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रोकर बोला जाता है। और अगर वो जो पैसा लेता है तो उससे ब्रोकरेज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज।
ठीक है, जब ये कमीशन लेगा दोनों तरफ से तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोला जाता है, ब्रोकर नहीं, ब्रोकरेज। ठीक है, क्लियर हो गया ब्रोकर क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं ऑक्शनियर। अब ऑक्शनियर क्या होता है, अब ऑक्शनियर मतलब होता है, हिंदी में बोला जाए तो नीलामी करना। नीलामी करना मतलब बोली लगाना, सबसे ज्यादा जिसकी बोली रहेगी, ठीक है, सामान उसका। तो ये ऑक्शनियर को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पॉइंट क्या दिया है, हु सेल गुड बाय, क्या दिया, हु सेल गुड बाय ऑक्शन। ठीक है, अब हु सेल गुड बाय ऑक्शन, अगर हम किसी सामान को अच्छे तरीके से बेचते हैं, ऑक्शन मतलब होता है नीलामी करना, उसका क्या करते हैं, नीलामी करते हैं। और नीलामी आपको पता है एक लोगों के बीच में तो होगा नहीं, 10 लोग रहेंगे, 15 लोग रहेंगे, नीलामी लगाएंगे, भाई सबसे ज्यादा बोली 5,000, 10,000, 15,000, वो क्या होता है, ऑक्शनियर बोलते हैं उसको। ऑक्शनियर का शॉर्ट फॉर्म में ऑक्शन भी कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में बोला जाए तो ऑक्शनियर मतलब होता है नीलामी लगाना या फिर बोली लगाना। ही सेल गुड टू द हाईएस्ट बिल्डर, हाईएस्ट मतलब जिसकी सबसे बड़ी बोली सामान उसका हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, मैनी अ टाइम नेम ऑफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोज। अभी प्रिंसिपल मतलब मैंने अभी समझाया था, ऊपर लेन देन करने वाला पर्सन, ठीक है, यानी कोई इंसान। तो अभी यहाँ पे मैनी अ टाइम नेम ऑफ द पर्सन डिस्क्लोज, कभी कभी क्या होता है नीलामी करते समय ना जो सामान यानी जो बोली लगाता है उसका नाम नहीं लिया जाता। अभी नाम इसलिए नहीं लिया जाता, कभी कभी कुछ खतरा होता है, मारपीट हो जाता है, अरे आज उसको मार डालूंगा, आखिर वो सामान कैसे खरीदा। तो कभी कभी होता है कि सामने वाले का नाम नहीं लिया जाता जो सबसे बड़ी बोली लगाता है। तो यहाँ पे ऑक्शनियर में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या करना, सामान की बोली लगाना, अच्छे सामान की बोली लगाना। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया, हाईएस्ट बिल्डर यानी सबसे बड़ी बोली लगाना। और थर्ड पॉइंट में क्या दिया है कि कभी कभी प्रिंसिपल का नाम नहीं लिया जाता। अब 6 वाला देखते हैं, 6 वाले में क्या दिया है, फैक्टर। 1 सेकेंड ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यानी टॉपिक नंबर 6 हमारा फैक्टर है। अब फैक्टर के ऊपर देखते हैं आखिर फैक्टर है क्या। A factor is an agent who is given the potential of good and enter a contract. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट अभी फॉर सेल इज हिज, लड़का है या फिर नेम, ठीक है, लड़का या फिर लड़की कोई। अब फैक्टर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर हमारा ये फैक्टर क्या है। तो अभी इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एज्यूम करो कि कैसे बताऊं, एज्यूम करो कि मेरे पास साइकिल की दुकान है। अब मैं साइकिल की दुकान नहीं, समझे कि मैं साइकिल बेचता हूं, लेकिन मैं साइकिल बनाता नहीं हूं, मैं साइकिल किसी से खरीदता हूं। मैं किसी से दूसरे से साइकिल खरीदता हूं और उस साइकिल को मैं लोगों को बेचता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, जिस इंसान से मैं साइकिल खरीदूंगा तो मैं उस इंसान का नाम ना लेकर मैं अपना नाम लगाऊंगा कि भाई इस साइकिल को मैंने बनाया है। इसका मतलब क्या कि सामने वाले का नाम चुराना। क्या करना, सामने वाले का नाम चुराना और साइकिल को अपना नाम देना कि इस साइकिल को हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हम लोगों ने नहीं, मैंने तो सामने वाले से खरीदा है। यानी मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन सामने वाले को नहीं पता है, उसी को फैक्टर बोला जाता है। मतलब किसी के दूसरे सामान को खरीद कर उसका नाम ना लेकर अपना नाम लगाना उस सामान पर और उसे सामने वाले को बेचना, उसी को बोला जाता है फैक्टर। यानी और सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एज्यूम करो आपके स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है कि आपके टीचर ने कहा कि बच्चों आपको इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट करना है, लेकिन अभी आपको समझो कि कोई वाटर प्लांट मिला, वाटर प्लांट नाम का एक टॉपिक मिला, आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, आपको किसी दूसरे ने वाटर प्लांट यानी प्रोजेक्ट बनाकर दिया, लेकिन आप अपने स्कूल में जाकर ये थोड़ी ना बोलोगे कि टीचर ये मैंने नहीं बनाया, आप यही बोलोगे टीचर ये मैंने बनाया। बनाया किसी और ने लेकिन नाम आपने अपना लगाया और सामने वाले को दिखाया, उसी को क्या बोला जाता है, फैक्टर। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी दूसरे की बनाई हुई सामान को अपना नाम लगाकर सामने वाले को बेचना या सामने वाले को दिखाना। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, मैं आपको एक एक टॉपिक बहुत बारीकी से बता रहा हूं, हम चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे। चलो अब चलते हैं डेल क्रीडर एजेंट क्या होता है। अब डेल क्रीडर एजेंट क्या होता है, डेल क्रीडर एजेंट मतलब होता है किसी को भरोसा दिलाना। अब भरोसा मतलब दिलाना कि समझो कि मैं एक बैंक में काम करता हूं और बैंक में काम करने के बाद में क्या करता हूं कि मैं सामने वाले को लोन दे रहा हूं। अब सामने वाले को अगर मैं लोन दूंगा तो मुझे उससे पैसा लेना भी पड़ेगा, है ना, फ्री में लोन नहीं दूंगा मैं इसको। भाई अगर मैं इसको लोन दूंगा तो सामने वाले से पैसा मैं रिटर्न लूंगा, लेकिन अगर जिस बैंक में मैं काम करता हूं उस बैंक का बॉस को मुझे तो पैसा देना पड़ेगा,
तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले से पैसा किसी भी कीमत पे मैं क्या करूंगा, निकलवाऊंगा। यानी एक तरह से क्या होता है कि सामने वाले से पैसा लेना, उसी को बोला जाता है डेल क्रेडर एजेंट। अभी आप बोलोगे कि मतलब एक मिनट, हाँ गारंटी समझ सकते हो, ठीक है गारंटी। अब एज्यूम करो कि मैं ये बोलूं कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरा पैसा दिलाकर रहूंगा। क्या बोलेंगे, भाई तू टेंशन मत ले, मैं तुम्हारा पैसा दिलाकर रहूंगा। मतलब मैं हिम्मत से बोल रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं तेरा पैसा दिलाकर रहूंगा। मतलब ये जो डेल क्रेडर एजेंट होता है ना, ये जो एजेंट है, एजेंट के हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा, एक होता है कमीशन एजेंट, एक हमने ब्रोकर पढ़ा, ठीक है, ऑसेंशियर पढ़ा, फैक्टर पढ़ा, और एक एजेंट कौन है, डेल क्रेडर एजेंट। यानी डेल क्रेडर एजेंट वो इंसान होता है जो पैसा लेने की गारंटी लेता है, इसे रिकवर बोलते हैं। क्या करते हैं, रिकवर। और ये इंसान क्या काम करता है, सामने वाले से पैसा लेने की गारंटी लेता है कि मैं इससे पैसा आपको दिलाकर रहूंगा, आप टेंशन मत लो। बस हमारा टॉपिक खत्म। अब आपको जो टॉपिक नहीं समझा है आप मुझे मैसेज करो, सॉरी मैसेज नहीं मत कमेंट में कमेंट करो, ठीक है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो टोटल हमारे कितने 6-7 टॉपिक थे, ये 7 टॉपिक पढ़ लिए। इन्हीं 7 टॉपिक के ऊपर हमारा 1.1 एक्सरसाइज क्या है, बेस है, ठीक है। ये हमारा था छोटा मोटा बेसिक। और भी हम छोटे मोटे बेसिक को क्या करते हैं, क्लियरली अच्छे तरीके से समझते हैं। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सो गाइस स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब थोड़ा सा और हम लोग कुछ अच्छी तरीके से बेसिक समझ लेते हैं। आपको चैप्टर करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगा, मैं आपको इतना भरोसा दिला रहा हूं। अगर आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा हम लोग डिस्काउंट वगैरह निकालना सीख लेते हैं। ऑब्वियसली आपको आता रहेगा, या फिर बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। मान के चलो कि आप एक कपड़े की दुकान पर गए कपड़े खरीदने के लिए। आप कपड़े वाले को बोलोगे कि भाई मुझे एक अच्छा सा ड्रेस दिखाओ। सामने वाला आपको अच्छा सा ड्रेस दिखाएगा। अभी आप बोलोगे कि अंकल इसका प्राइस कितना है, तो अंकल ने बोला कि बेटा ये 800 रुपए का है। कितने का, ये 800 रुपए का है। कितने का, 800। क्या, ड्रेस। अभी आप अंकल को क्या बोलोगे कि अंकल थोड़ा सा कम कर दो ना, हमें थोड़ा सा कम कर दो, 100 रुपया कम कर दो, 200 रुपया कम कर दो, ठीक है। तो अभी सामने वाला दुकानदार क्या बोलेगा, ठीक है बेटा मुझे 100 रुपए कम करके देना। कितने रुपए कम करके दो, 100 रुपए। तो एक बात बताओ, कपड़े 800 का था, अंकल ने आपको 100 रुपए कम करके दिए, तो यानी आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, 100 रुपए का। तो सामान कितने का पड़ा आपको, 700, यानी 700 रुपए का। कितने का पड़ा, 700 रुपए का। यानी हमें पता चल गया कि हमें दुकानदार ने कितना रुपया कम का, मतलब कितनी छूट दी। कितनी छूट दी, 100 रुपया। आसानी से निकाल लिया, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल ले, अगर हम किसी शूज की दुकान पे गए, किसी जूते की दुकान पे गए, वहां पे आपको कोई जूता पसंद आया और जूते का दाम कितना है, 2300 रुपए, 2300, 2300 रुपए का है। अब फिर आप दुकान वाले को मस्का लगाओगे, अरे भाई थोड़ा कम कर दो ना। दुकानदार क्या बोलेगा, ठीक है 300 रुपया कम कर देना। कितना रुपया कम कर देना, 300। तो आपको शूज कितने के पड़े, 2000। कितने का पड़े, 2000। यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपको सामने वाले ने कितना रुपया कम करके दिया, 300 रुपया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अरे यार मुझे 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। आसानी से हमें पता चल गया कि मेरा सामान कितने का पड़ा, मुझे 2000 का था, कितने का, 2300 का, और पड़ा कितने का, 2000। अच्छा 2300 का सामान था और आपको मिला 2000 में, तो आप बता सकते हो कि माइनस हुआ कि प्लस हुआ, या डिवाइड हुआ, या फिर मल्टीप्लाई हुआ। माइनस हुआ ऑब्वियसली। हमें सामान डिस्काउंट कितने का मिला, 300 का, तो 2300 में से आपने 300 माइनस किया, तो आपको क्या मिला, 200 मिला, ठीक है। याद रखना, माइनस कब किया जाता है, प्लस कब किया जाता है, मल्टीप्लाई कब किया जाता है, डिवाइड कब किया जाता है, यही सब हमें इसमें बेसिक समझना है। अगर आप बेसिक समझ गए तो आपको चैप्टर आपके पूरे हाथ में है, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं डिस्काउंट निकालना। कि क्या निकालना, डिस्काउंट। अब भाई डिस्काउंट क्या होता है, चलो अब डिस्काउंट देखते हैं। चलो अब वापस मान के चलो, समझे कि आप टीवी खरीदने गए। क्या खरीदने गए, टीवी। अब टीवी का जो प्राइस है, एज्यूम करो 12000 है। कितना है, 12000। अभी आप दुकान वालों को मस्का लगाओगे, अरे अंकल थोड़ा कम कर दो ना,
ठीक है, मैं आपकी तरफ से इतना महंगा टीवी लेके जा रहा हूँ, तो दुकानदार क्या बोलेगा, ठीक है मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता हूँ। क्या देता हूँ? डिस्काउंट देता हूँ। अरे यार डिस्काउंट समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले तो आसानी से अंकल ने बोल दिया था कि 100 रुपया कम कर दो, 200 रुपया कम कर दो, तो हमें समझ में आ रहा था कि अरे हाँ इन्होंने 100 रुपए की छूट दी, 200 रुपया कम करके दिया। लेकिन अभी क्या करना, हमें डिस्काउंट निकालना आके कि अगर हम लोग 12,000 का एक टीवी खरीदेंगे, यानी 12,000 का टीवी खरीदेंगे, और सामने वाला अगर हमें 10% का डिस्काउंट देता है, तो 10% मतलब कितना, तो हमें ये समझ में नहीं आता। अगर दुकानदार वाला ये बोलता है कि सर आप 2,000 रुपए मुझे कम करके दो, तो हमें समझ में आता है कि टीवी मुझे 10,000 की पड़ी, क्योंकि उसने 2,000 रुपए कम करके दिए। लेकिन यहाँ पे तो वो बोलता है कि भाई 12,000 की टीवी है और मैं आपको 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट मतलब क्या, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि हमें चैप्टर में यही करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर में हमें ऐसे ही बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो ये कैसे सॉल्व करना है वो अच्छे तरीके से देखो। सबसे पहले क्या किया करो, एक लाइन ड्रॉ करने का। लाइन ड्रॉ करने के बाद में, ठीक है, सबसे पहले नीचे कितना लिख दो, 100। अब 100 क्यों, अगर कभी भी यहाँ पे ये परसेंटेज आएगा कि 10%, अगर परसेंटेज की बात होती है तो समझ लेना नीचे 100 आना ही चाहिए। आना ही चाहिए मतलब आना ही चाहिए। परसेंटेज मतलब कितना होता है, 100। आपकी मोबाइल पे चार्जिंग का लास्ट परसेंटेज कितना है, 100 है ना। 100 से ज्यादा होता है क्या, नहीं होता। इसके लिए कितना आएगा, 100 आएगा। अब आगे क्या करने का, अभी आगे कितना परसेंट था, 10। अब बीच में लिखोगे मल्टीप्लाई, अब कितना लिख दोगे, 12,000। ऐसे सॉल्व करने का है। ये जीरो से ये जीरो कट करो, ये जीरो से ये जीरो कट करो, नीचे कितना बचा, 1 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब कितना, 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बचा, 120। यानी 120 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 10 में करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 1200 रुपए। कितना आएगा हमारा, 1200 रुपए। यानी दुकानदार ने हमें कितना डिस्काउंट दिया, 1200 रुपए। क्या हमें दुकानदार ने डिस्काउंट दिया। ऐसे हमें क्या करने का है, इसको सॉल्व करने का है। समझ में आ गया कि ये 1,200 रुपए निकल गया, 1200 रुपए कैसे निकला, डिस्काउंट को ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, दुकानदार अगर हमें ये बोलता है कि सर आपको मैं 1,200 रुपए का डिस्काउंट देता हूँ, तो आप क्या करते, 12,000 रुपए में से इतना निकाल देते। तो आप क्या बोलते, अरे 1,000 में से 200 निकल गया तो मेरे पास कितना बचा, 10,800। कितना बचा, 10,800। आपने आसानी से कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन अगर परसेंटेज देगा तो उसको ऐसे ही निकालना है। एक 2-3 एग्जाम्पल और करते परसेंटेज का, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एज्यूम करो कि आपने कोई कपड़ा खरीदा और उस कपड़े का प्राइस कितना है, 1,500। आपको दुकानदार बोलता है कि सर मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा। कितना, 5% का डिस्काउंट। अरे यार फिर 5% आ गया। अब 5% मतलब कितना, तो चलो निकालते हैं। 5% मतलब कितना, नीचे कितना लिखोगे, 100। नीचे 100 फिक्स है। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट, 5। ठीक है, प्राइस कितना है, 1500। ऐसा डिस्काउंट निकाला जाता है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचा, नीचे नंबर है क्या, नहीं। यानी 5 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो 15 फायदा कितना होता है, 75। कितना होता है, 75। यानी हमें कितने रुपए की डिस्काउंट मिला, 75 रुपए का। सामान कितने का था, 1,500। तो आपको जो क्या क्या खरीदा था, हम लोगों ने ड्रेस खरीदा था। क्या खरीदा था, ड्रेस। तो ड्रेस का प्राइस कितना था, 1,500। दुकानदार ने डिस्काउंट कितना दिया, 5%। तो हम लोगों ने 5% को सॉल्व किया और लास्ट में आंसर कितना है, 75। यानी 75 रुपीज हमें कम करके मिल रहा है। तो हमारा जो दाम था वो 1,500 था और हमें डिस्काउंट मिला 75 का। तो 75 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना मिलेगा, 1,425। कितना आसान है ना डिस्काउंट निकालना। तो याद रहे डिस्काउंट ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी एक बार और हम लोग कर देते हैं। ठीक है, एक बार और हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं। एज्यूम करो आगे आपने कोई कार खरीदी और उस कार की कीमत है 7 लाख। कितनी है, 7 लाख। आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कितने का मिलेगा, डिस्काउंट, चलो डिस्काउंट आपको मिलेगा 20%। कितना मिलेगा, 20%। तो अरे भाई 20% का डिस्काउंट भी मिला और कार है मेरी 7 लाख की।
7 लाख रुपए की हमारी कार है। ठीक है, डिस्काउंट निकालते जैसे हम लोग निकालते थे वैसे। नीचे लाइन, नीचे कौन आता है 100, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला 20 मल्टीप्लाई 7 लाख। चलो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचा 20 मल्टीप्लाई 7,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 2 7 जा 14, कितना जीरो बचा 1 2 3 4, 1 2 3 4। डिस्काउंट कितने का मिला आप लोगों को 1,14,000। कितने का मिला 1,14,000, यानी 1,40,000 रुपए की आपको छूट मिला। कार कितने का था 7 लाख। अब 1,14,000 अब 7 लाख में से माइनस कर दो, कितना होगा 5,16,000, कितना 5,16,000 यानी 5,60,000 रुपए। कितने आसान है ना डिस्काउंट निकालना। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, जो आंसर निकलेगा ना उसी को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमें पूरे के पूरे चैप्टर में यही करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये आपको बेसिक है, और भी 1-2 बेसिक है, मैं आपको अच्छे तरीके से बाद में बताता हूँ, या फिर चलो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। डिस्काउंट समझा, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अभी डिस्काउंट ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, नीचे 100 आना चाहिए। चलो अभी कुछ कुछ क्रिटिकल सम आएंगे आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, एज्यूम करो मेरे पास 50 मैंगो है। कितने मैंगो है 50, यानी मेरे पास 50 मैंगो है। ठीक है, 50 मैंगो है। मेरे घर में टोटल 10 लोग हैं। कितने लोग हैं टोटल 10 लोग हैं। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा 50 मैंगो है ना वो 10 लोगों को बांटना है। क्या करने का 10 लोगों को बांटना है, और मेरे मैंगो पूरे खत्म होने चाहिए। तो अंदाजा लगाना 10 लोग हैं तो एक इंसान को यानी एक आदमी को कितना आम मिलना चाहिए, कितना मैंगो मिलना चाहिए। फटाफट लगाओ कितना आम है 50 मैंगो, 50 आम है। आदमी कितने हैं 10 लोग हैं। मुझे पूरा का पूरा आम इन लोगों में बांटना है। तो कितना आम मिलेगा 10 आदमी को, 10 आदमी है तो एक आदमी को कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 5। एक आदमी को 5 आम मिलेगा, एक आदमी को 5 मिलेगा तो टोटल 10 लोगों को कितना 50। एक आदमी को कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा ना। किया क्या आपने 5 कैसे आया। मैंगो कितने का था, मैंगो कितना था 50, आदमी कितने थे 10 5 जा 15, यानी एक आदमी को 5 आम मिलेंगे। आपने किया क्या डिवाइड किया, क्या किया डिवाइड। तो ऐसे ऐसे सम आपको आने वाले, वहां पे आपको अपना माइंड यूज करने का है कि अरे भाई कल क्या करने का है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कि प्लस करना है, कि माइनस करने का है। पूरा ये सब बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 चीजें पता थी, एक मैंगो कितना है और आदमी कितने, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें एक पर्सन को कितना मैंगो बांटना है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ऐसे सम आपको मिलेंगे। हमें सम में क्या करने का, सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.1 में पूरे के पूरे। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आपको नहीं समझेगा तो मुझसे बार बार पूछो। ठीक है, जितना हो सके मैं आपको इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे 1.1 एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है, बाय।